हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 73 और लास्ट वीडियो में हमने जो ओवर सब्सक्रिप्शन विद फोर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को शुरू करा था, सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में हमने एक ही एग्जांपल करा था, यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल सेम उससे रिलेटेड करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है, क्या वो शेयर कैपिटल के साथ-साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूटिलाइज़ कर सकेगा कि नहीं? उससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है और ये सिलेबस हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना है। तो आइए एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सीबीएसई 2020 दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कह रहा है कि कॉन्सेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड है, इसने एप्लीकेशन इनवाइट किए फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स। तो मतलब कि एप्लीकेशन जितने भी मिले हैं, वन सेक, एप्लीकेशन जितना भी रिसीव हो वो बाद में देखा जाएगा। अलॉटमेंट जो करना है वो कितना शेयर्स का करना है, तो वो करना है 3 लाख शेयर्स का, ये फिक्स्ड है। उसके बाद सवाल ने बोला कि 10 रुपए का एक मतलब 10 रुपए का एक फेस वैल्यू होगी एक शेयर की और प्रीमियम है ₹3 पर शेयर, तो टोटल 13 रुपए चाहिए। एप्लीकेशन पे आपने 13 में से 7 रुपए मांग लिए जिसमें कोई प्रीमियम नहीं था, तो दूसरा फेस वैल्यू बचा 3 जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा, तो 6 रुपए मांगे जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 3 रुपए फेस वैल्यू के और 3 रुपए प्रीमियम के। उसके बाद बोला गया एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 4 लाख शेयर्स के लिए हुई है। ओके, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड इज फॉर 4 लाख शेयर्स। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 का अलॉटमेंट भी हो गया। तो चलिए अब आपको कैटेगरी बनानी होगी। कैटेगरी नंबर 1 आपने यहाँ पे बताना है अप्लाइड और फिर बताना है अलॉटेड। तो इन्होंने अप्लाई किया 80,000 शेयर्स और इन्हें भी मिल चुके हैं 80,000, तो यहाँ पे कोई एक्सेस मनी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 40,000 शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनको आपने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया, तो इनके पूरे पैसे रिफंड होंगे। 40,000 पे 7 रुपीज, दैट इज 2,80,000 पूरे पूरे इनके रिफंड हो जाएंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। आगे कहता हूँ बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स व अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो आपको 4 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, 4 लाख में से 1,20,000 इधर एडजस्ट हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा? 2,80,000। तो बाकी एप्लीकेशन आया था फॉर 2,80,000 और आपको अलॉट कितना करना था? 3 लाख। 3 लाख में से 80,000 अलॉट हो चुका है, तो और कितना अलॉटमेंट बचा? 2,20,000। तो यहाँ एक्सेस मनी जो हमें रिसीव हुई है वो 60,000 पे 7 रुपीज के बेसिस पे रिसीव हुई है, दैट इज 4,20,000 एंड दिस इज एक्सेस मनी। जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ है हमें, पर एडजस्ट किस पे होगा ये सवाल में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में कहा गया कि एक्सेस मनी जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलिए ये बात सवाल ने खुद ही बता दिया कि आप कॉल्स पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला सिनेरियो है हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो ये जो 4,20,000 है ये पूरे कॉल्स इन एडवांस के हैं जो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पूरा के पूरे एडजस्ट करने होंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित हु बिलोंग टू कैटेगरी नंबर 1 was allotted 4,000 शेयर्स इस कैटेगरी का। इसमें 4,000 शेयर्स अलॉट किया गया अमित को। एंड वेनी हु बिलोंग टू कैटेगरी नंबर 3, दिस कैटेगरी, इसे अलॉट किया गया 4,400 शेयर्स और इन दोनों ने ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें पे नहीं किया है। देयर शेयर्स वर फोरफिटेड बिकॉज ऑफ देयर कॉल सिनेरियो। शेयर्स फोरफिट कर लिए गए एंड फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते हैं, फिर जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। पहली एंट्री पहली एंट्री होगी पैसे आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे को पैसे कितने शेयर्स पे रिसीव हुए? 4 लाख शेयर्स पे 7 रुपए रिसीव हुए, तो टोटल हमारे पास आए 28 लाख रुपए। उसके बाद अब हमें पता चल गया है कि हमने कितने को शेयर के पैसे रिफंड कर दिए। 28 लाख आप इधर लिखो। 2 शेयर
कैपिटल अकाउंट, आपको 3 लाख शेयर्स अलॉट करने थे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 21 लाख। लिख देता हूं यहाँ पे 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 7। 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितने रुपए एडवांस में आपको मिल गए? 4,20,000। ये आप यहाँ कॉपी कर दो और रिमेनिंग को आपने रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट। ये कितना किया था आपने? 2,80,000। चलिए, तो ये आपके जो पैसे हुए वो एडजस्ट हो गए। अब आप क्या करोगे? अब आप डिमांड करोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। आप कितने शेयर्स पे कितने पैसे मांगोगे? आप 3 लाख शेयर्स पे 6 रुपए मांगोगे, 18 लाख मांगोगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपए के बेसिस पे, तो ये हो गया 9 लाख। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 3 रुपए के बेसिस पे 9 लाख। ये आपने ड्यू करे, ठीक है, ड्यू करे। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग हैं जो पैसे नहीं देने वाले हैं और कुछ है जो पैसे दे देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 लोग थे, अमित एंड दूसरी थी वेनी। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अमित के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं। अमित जो है उसने आपको 4,000 पे पैसे नहीं दिए और उनका कोई एक्सेस मनी है नहीं, जिसके वजह से आपको पूरा पूरा वो कॉल सेन एरियर में दिखेगा। पर दिक्कत ये है कि वेनी के बारे में जब आप सोचोगे तो वहां पे एक्सेस मनी दिख रहा होगा, तो आपको पहले वो एक्सेस मनी यूटिलाइज करना होगा, एडजस्ट करना होगा, उसके बाद आप कॉल सेन एरियर निकाल सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पे कॉल सेन एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे वर्किंग नोट देके मैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरिया। चलिए, 2 व्यक्ति हैं, एक है अमित और एक है वेनी। चलिए, इन्होंने 4,000 शेयर्स पे, है ना, सो सॉरी, 4,000 शेयर्स पे 6 रुपीज नहीं दिए, तो इनका कॉल्स इन एरियर हो गया 24,000। 24,000। पर वेनी के बारे में ऐसा नहीं है। पहले आपको ये पता लगाना होगा कि वेनी का अलॉटेड शेयर जो है वो है 4,400। और आपका जो यहाँ पे सिनेरियो बना था, वो सिनेरियो ये था कि फॉर एवरी 2,80,000 शेयर्स, 2,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड। 1 सेकेंड। फॉर एवरी 2,80,000 शेयर्स, 2,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना? फॉर 280 यू हैव गिवन 220, तो फॉर हाउ मच यू हैव गिवन 4,400। तो इसके लिए आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। 4,400 मल्टीप्लाई बाई 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000। तो ये 4,0 में आपस में कट जाना है। ये 22 2 जा 4,400 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 5,600 शेयर्स। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इन्होंने अप्लाई किया था फॉर 5,600 शेयर्स, पर इन्हें मिला अलॉटेड जस्ट 4,400 शेयर्स। तो इनका एक्सेस मनी कितना है? 1,200 शेयर पे 7 रुपए एक्सेस मनी, दैट इज 8,400। अब सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा गया 4,400 पे 6 रुपीज, दैट इज 26,400, माइनस जो आपने ऑलरेडी एक्सेस मनी पे किया हुआ है
8400 वो इसमें से आप लेस करोगे, तो जो ड्यूज होगा वो कितना होगा? 18,000। ये कॉल्स इन एरियर हुआ इनका। तो टोटल कॉल्स इन एरियर इन दोनों पार्टनर का हो गया 18,000 एंड 24,000। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डियर, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। कॉल्स इन एरियर जो हमने वर्किंग नोट 1 से निकाला, ये आया 18,000 प्लस 24,000 दैट इज 42,000। अब जो कॉल्स इन एडवांस हमारे पास पहले से था वो हम लोग यहाँ डेबिट करके रिमूव करेंगे 4,20,000। और हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे कितने मांगे थे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा था हमने 18 लाख का। तो आपने क्या करना है? इसे बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना है एंड दिस विल बी 13,38,000 बैलेंसिंग फिगर सिंपली। अब क्या किया हमने? दोनों ही शेयर्स को हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिया। तो चलिए पहले फोरफीचर की एंट्री कर ली जाए। आइए, तो सबसे पहले आपने लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। 8400 शेयर्स पे दोनों का 10 रुपीज आपने कैंसिल कर दिया 84,000। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दोनों ही व्यक्ति ने नहीं दिया। अब आप बोलोगे नहीं सर, वेनी ने तो एक्सेस मनी दिया था ना। पर मैंने आपको क्या बोला? जब क्वेश्चन में जो एक्सेस मनी हो वो उतना ना हो जो सिर्फ शेयर कैपिटल को, मतलब उतना ही हो जो सिर्फ शेयर कैपिटल को या तो यूटिलाइज कर सके या तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सके। तो वैसे केस में हम लोग पहले दिमाग में यही पुट करने वाले हैं कि ये शेयर कैपिटल को यूटिलाइज करेगा। तो आप देखो ना, टोटल आपने 3-3 रुपए दोनों से मांगे थे, शेयर कैपिटल के भी और फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम के भी। तो 26,400 डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, 13,200 फॉर शेयर कैपिटल एंड 13,200 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपके पास तो 8400 का टोटल है, एक्सेस मनी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो शेयर कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं मिला है ऐसा आप एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा कैंसिल कर दोगे दोनों शेयर्स पे। 8400 शेयर्स पे 3 रुपीज और ये हो जाएगा 25,200। टू कॉल्स इन एरियर आपने ऑलरेडी लिख रखा है, कॉल्स इन एरियर 42,000 और टू शेयर फोरफिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आप निकाल दो एंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 67,200। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब आपने क्या किया? शेयर्स इशू कर दिए है ना। तो बैंक अकाउंट दिया, री इशू 8400 को 7 रुपीज के हिसाब से, तो 58,800। शेयर फोरफीचर 3 रुपए के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है आपने सारे शेयर्स इशू किए ना, तो इसलिए दिक्कत नहीं आनी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 84,000 और अब आपका जो रिमेनिंग बैलेंस शेयर फोरफीचर अकाउंट में पड़ा है 67,200 माइनस 25,200 दैट इज 42,000। ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे 42,000। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ZX लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच पेबल विथ फाइनल कॉल। ओ माय गुडनेस, ये जो प्रीमियम है वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है? फाइनल कॉल पे देने के लिए। ओके, तो फेस वैल्यू हो गया 2, 3, 5, 2, 7, तो फेस वैल्यू बचा 3 प्लस 10 रुपए हो गए प्रीमियम के। तो टोटल आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगने हैं? 13 रुपए मांगने हैं। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है? 8 लाख शेयर्स का रिसीव हुआ है। तो आपका जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है दैट इज फॉर 8 लाख शेयर्स। अब आपने 8 लाख को कैटेगरी में बांटा है। क्वेश्चन के हिसाब से पहली कैटेगरी जो है वो है 50,000 की, जिसको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किए और पूरे के पूरे रिजेक्शंस मिले हैं। तो यहाँ पे 50,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब इनके पैसे रिफंड हो गए। उसके बाद कैटेगरी 1 है जिसमें 2 लाख शेयर्स अप्लाई हुए थे
2 लाख शेयर्स अप्लाई हुए थे और उन्हें अलॉटमेंट मिला है 1,50,000 शेयर्स का। तो आपने उनके 50,000 शेयर के ऊपर ₹2 दैट इज़ ओनली रुपीज़ 1 लाख एक्सेस मनी रिसीव करी है। और लास्ट की कैटेगरी है जिसमें कि 5,50,000 शेयर्स के ऊपर बेटा 3.5 लाख ही शेयर्स हमें अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन 5,50,000 के लिए आया था। तो यहाँ पे आपने 2 लाख शेयर पे ₹2 दैट इज़ 4 लाख रुपीस का एक्सेस मनी रिसीव किया है। तो टोटल एक्सेस मनी आपके पास कितने की आई है? 5 लाख रुपीस की आई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि टोटल जो अलॉटेड शेयर्स हो गए वो हो गए 5 लाख। जो आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे वो करोगे 5 लाख के ऊपर ₹3 दैट इज़ 15 लाख। सर आपने ये क्यों किया? ये हमेशा आपको करना है ये चेक करने के लिए कि अलॉटमेंट पे जो आप पैसे ड्यू करने वाले हो और आपके पास जो एक्सेस मनी अवेलेबल है, क्या वो यूटिलाइज़ टोटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये टोटली यूटिलाइज़ हो रहा है, तो इट्स ओके आप सवाल आगे कंटिन्यू कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा पैसे हैं एक्सेस मनी मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 15 लाख और एक्सेस मनी आपके पास आ गई 17 लाख। तो इस केस में यूटिलाइज़ करने के बाद भी एक्सेस मनी बच रहा है। तो उस केस में फिर आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़नी होगी कि अलॉटमेंट के बाद भी क्या ये एक्सेस मनी को हम लोग कॉल्स पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं? और जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में वो जो चार्ट बना के दिया था, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सवाल कंटिन्यू करोगे। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना प्लीज़, नहीं तो आपको जितने भी एक्सेस मनी रिसीव हुए और क्वेश्चन साइलेंट है तो सिर्फ अलॉटमेंट पे यूटिलाइज़ करके बाकी के पैसे आपको रिफंड कर देने होंगे। और क्वेश्चन में जब कॉल्स पे बोले कि आप यूटिलाइज़ करो तभी यूटिलाइज़ करना। तो यहाँ पे हमारे लिए एकदम क्लियर कट है कि एक्सेस मनी उतना है ही नहीं कि अलॉटमेंट के बाद भी यूटिलाइज़ हो पाए। अलॉटमेंट पे ही पूरा कंप्लीट हो जाना है। आइए आगे बात पढ़ता हूँ। Excess application money received with application was adjusted towards sum due on allotment। अच्छा क्वेश्चन ने खुद बता भी दिया है कि अलॉटमेंट पे ही होगा, कॉल्स तक जाने वाला भी भैया है ही नहीं हमारे पास एक्सेस मनी उतना। बैलेंस इफ एनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड फ्यूचर कॉल। सर है ही नहीं सर, एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे ही खत्म हो जानी है सर, टेंशन ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गोविंद द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 to whom 1500 shares were allotted paid his entire share money with allotment। चलिए यहाँ कॉल्स इन एडवांस आया। पहले ही व्यक्ति ने अलॉटमेंट के साथ ही हमें बाकी सारे कॉल्स के पैसे एडवांस में ही दे दिए। मनोहर बिलोंगिंग टू कैटेगरी नंबर 2 हु हैड अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 में अप्लाई किया था फॉर 11,000 शेयर्स, फेल टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। लास्ट में जाके सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी उसने नहीं दिया है। मनोहर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। और मनोहर के शेयर को फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किया गया और इस शेयर्स को री इशू भी कर दिया गया ₹10 के भाव पे फुल्ली पेड अप। तो चलिए यहाँ पे बहुत ईज़ी है। क्वेश्चन ने आपसे बोला एज्यूम करो कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन करती है एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था पर क्वेश्चन है बहुत सिंपल। आइए सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ जो पैसे रिसीव हुए उसकी एंट्री करी जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे कितने पैसे मिले हैं? तो सर 8 लाख शेयर्स के ऊपर हमें ₹2 मिले हैं। दैट इज 16 लाख। 16 लाख। चलिए अब सर आगे, अब जो ये शेयर एप्लीकेशन मनी हमें मिली ना, इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, अलॉटमेंट अकाउंट में और रिमेनिंग को हमें रिजेक्ट करना था। चलिए सर सबसे पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने पैसे ट्रांसफर करने वाले हो? तो आपने एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो ना, आपने कितने शेयर्स अलॉट कर रहे थे? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर ₹2 के हिसाब से 10 लाख रुपए। बाकी का जो हमने कैलकुलेट कर रखा है एक्सेस मनी 1 का और 4 5 लाख का, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। हमने पहले ही करके देख लिया कि अलॉटमेंट पे ड्यूज कितना था। चलिए वेरी नाइस, यहाँ पे आ गया आपका 5 लाख रुपीस। और सर जो रिमेनिंग पैसे थे वो बैंक से रिजेक्ट हो जाएंगे। 50,000 शेयर, जो सवाल ने पहले ही हमें बताया था कि 50,000 शेयर को अलॉट नहीं करना है, इनके पैसे हमें रिफंड कर देने हैं। चलिए यहाँ तक की बात खत्म हो गई। आइए अब अपने करेंगे क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू 5 लाख पे, सॉरी डीआर 5 लाख पे अपने कितने रुपए मांगने? ₹3 मांगने, 15 लाख मांगने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
सर यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले तो हमारे पास 5 लाख का एडवांस था, तो यहाँ पे आपने पहले बैंक अकाउंट डेबिट करना है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपने कितने लिखने हैं, 10 लाख, क्योंकि 5 लाख जो है आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी है सर। आपको कितने शेयर पे एडवांस मिले, आपको 1500 शेयर पे रिमेनिंग के दोनों कॉल्स मिल गए। तो देखो 2 रुपए इधर मिल गए और 13 रुपए इधर, 15 रुपए मिल गए। तो 1500 शेयर पे 15 रुपए का एडवांस मिल गया, 22,50,000, सॉरी 22,500 रुपए। तो ये हो गए 10,22,500 रुपए। अब आपने क्या करना है सर, आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डिमांड करना है 2 रुपए के हिसाब से। 5 लाख पे 2 रुपए, 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। चलो सर, अभी पैसे कितने मिलेंगे? सर सिंपल सी बात है, एक कॉल्स इन एडवांस चल रहा था 1500 शेयर पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 1500 शेयर पे 2 रुपए के भाव से 3,000 रुपए इधर एडजस्ट कर देना। बाकी सारे पैसे मिल गए, कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए थे, 10 लाख। 10 लाख में से 3,000 रुपए मिल गए, मतलब पहले ही मिल चुके थे, तो 9,97,000 यहाँ मिल गए। अब लास्ट में आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और ये जो फाइनल कॉल तुमने करना है, ये 15 रुपए से नहीं, सॉरी 13 रुपए से करना है। तो आपने कितना करना है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 13, दैट इज 65 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के नाम का तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए चाहिए था, तो 15 लाख चाहिए थे। तो सर बाकी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का पैसा चाहिए था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 50 लाख। अब आप बताओ सर यहाँ पे क्या हुआ। सर बैंक आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस हटाएंगे। सर कॉल्स इन एडवांस 1500 शेयर पे हमारे पास 12 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी पैसे, सॉरी 13 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी पैसे हमारे पास अवेलेबल थे, 19,500 एडजस्ट करेंगे। फिर कॉल्स इन एरियर डेबिट करूंगा। कॉल्स इन एरियर कितने से डेबिट करूंगा, ये देखो सर, मनोहर था 11,000 शेयर्स पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, तो एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। सर सिंपल है, आपको मैंने क्या बताया था, आप देखो इन्होंने एप्लीकेशन कितने के लिए दिया था सर, इस कैटेगरी में लोगों ने 5,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। इधर लिखो अप्लाइड, इधर लिखो अलॉटेड। तो इन्हें मिले कितने थे, 3,50,000। तो इसमें इन्होंने 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो अलॉट कितने हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11,000 मल्टीप्लाई बाई 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000। तो ये कितने आ जाने हैं सर, इसे इधर इधर रफा दफा कर दो। 11 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 7, तो 7,000 सर। चलिए बहुत सिंपल है। तो 7,000 पे इसने मेरे को 13 रुपए नहीं दिए, दैट इज 91,000 रुपीज नहीं दिया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए, 65 लाख। तो आपको मिले कितने, 65 लाख पे से 19,500 जो है वो मिल चुके थे एडवांस में, 91,000 मिले नहीं, तो मिले कितने, 63,89,005, ये आपको मिल गए। अब सर आपने क्या करना था, अब आपने सीधा फॉरफिट करना था शेयर्स, और कुछ नहीं। तो 7,000 शेयर्स आपके फॉरफिट होंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। 7,000 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए इधर हटाएंगे, 70,000 रुपए। सर सिक्योरिटी प्रीमियम इसने नहीं दिया, तो कैंसिल होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर 7,000 पे 10 रुपए, 70,000 इधर इसने नहीं दिए। टू कॉल्स इन एरियर आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, कॉल्स इन एरियर 91,000 के, तो आप लिखो यहाँ 91,000। तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट 49,000।
अब ये पूरे के पूरे शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू हुए हैं, तो सर बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए मिलेंगे? 70,000। 70,000। तो सर जो भी शेयर फॉर फ्यूचर में पैसे पड़े वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हमारा, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना है। 49,000। 49,000। आई होप मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करा दिया विथ 3 क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स के थे, वो प्रैक्टिस भी करा दी। अब आपने सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हैं इस टॉपिक के ऊपर आप करो, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इशू ऑफ शेयर के ऊपर, जहाँ पे हम लोग एक्सेस यूटिलाइजेशन जो हुआ है एप्लीकेशन रिसीव का सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में, वो वाले कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।